काम नहीं है तो क्या करेगा बंदा, ऐसी तरह से बैठे 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 कुछ बनाती रहे। सुबह के 8 बज चुके हैं और बहुत सारा काम जो है हो गया है, निपट गया है। पर जैसे ये सब दोहर वगैरह था वो सब सूखने उखने के लिए मैंने ये डाल दिया है। सच में साथियों, ये कहावत कितना चरितार्थ होता है ना हम सब की ज़िंदगी में, कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना तो माँ भी उसे दूध के लिए नहीं पूछती। माँ को ऐसा लगता रहता है कि शायद मेरे बच्चे का पेट भरा हुआ है और थोड़ा सा और काम कर ले, थोड़ा और काम कर ले। ऐसे ही काम करने वालों के साथ होता है। जो जिम्मेदारियां उठाता है ना, उसे ही घर परिवार से लेके हर तरफ के लोग जो है जिम्मेदारियां दे देते हैं और वो उन्हीं जिम्मेदारियों में घुला घुला रहता है। लेकिन जो नहीं करने वाले हैं उनके लिए तो बस एक लाइन है कि भाई ये इसको काम देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कर ही नहीं पाएगा या पाएगी। बस एक लाइन में वो जो है निकल जाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजारता है। मेरा काम भी हो गया था बात करते करते। देखिए सुबह सुबह का काम शुरू हो गया है, ये झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। तो जो डस्टिंग वगैरह थी वो मैंने कुशन वगैरह चेंज कर दिया है अभी, और ये कुशन उठा के रखा हुआ है। यहाँ पे जब पोछा ओछा लग जाएगा तो हटेगा। तो हर रोज़ जो है इसकी सफाई हम कर रहे हैं रगड़ रगड़ के। और रिंपा जो है खूब मेहनत करती रहती है कि साफ़ हो जाए, पर ये केमिकल है तो इसको तो साफ़ कराना पड़ेगा, है ना बालिका जी? हाँ। और अब बज गया है 9। कभी कभी ये जो गाड़ी आती है कुछ कचरा उठाने वाली, वो सुबह सुबह 8 बजे आ जाती है और कभी कभी अभी 9 बजे। तो अब तो 10 बजने वाले हैं। अब सारा काम जो हो गया है, बस फाइनली यही हो रहा है कि पोछा लग रहा है। तो हमारी रिंपा लगी हुई है इसके काम में, देखिए। और रिंपा सारा सामान फिर वापस वहीं रखना, ठीक है? अभी सुबह मैं उसको हटा रही थी डस्टिंग वगैरह करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो देखो इसका दरवाज़ा खुला है और मैं भी छोड़ा है इसलिए कि वो नहीं बंद होगा बेटा, वो इस तार बाहर की तरफ लटका हुआ है, देख। हाँ अब वो बंद होगा। बस साथियों ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है वो बंद करने में। तो चलिए अभी इस कमरे की अब मतलब सफाई बाकी होगी, पोछा लगना बाकी है। दादी बॉम्बे घूमने जाने के लिए तैयारी कर रही हैं। बड़ी बुआ रहती है ना बॉम्बे में, तो साथ में चली जा सेवा करने के लिए, वहाँ जाके सेवा करियो। मैं कहती हूँ ना कि घूमने का इतना शौक है, वो हमेशा ये कहती रहती है कि मेरे को आप लोग बांध के नहीं रख सकते। अभी आई है बीच वाली नंद के पास से, अभी बड़ी नंद के पास जाने की पूरी तैयारी कर रही है। मेरे से कहती है कि मैं तो कह रही हूँ कि मैं अकेले चली जाऊँगी। मतलब आप ये सोचिए कि कितना हिम्मत है उनमें अभी भी, कि 90 इयर्स की हैं। वो कहती हैं कि मेरी टिकट करवा दो, मैं अकेले बॉम्बे यहाँ से घूमने चली जाऊँगी। मेरी तो जान निकल जाती है। मैं लास्ट टाइम गई थी बॉम्बे आकाश के पास, तो अकेले जाने में फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं गई थी। तो मम्मी चली जाएंगी, वो कह रही है ना मैं तो चली जाऊँगी, मेरा टिकट करा दे। लेकिन वो कमल नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं लेके जाऊँगा। तो बस अब तैयारी हो रही थी, तो मैंने सोचा तू भी चली जा साथ में सेवा करने के लिए। है मैं आपके साथ जाऊंगी। अच्छा मेरे साथ जाएगी, चल भैया। सारी रील्स और वीडियोस बनाऊंगी। हाँ ठीक है। अब नहा वहा के पूजा वूजा कर लिया है मैंने, और पूजा करने के बाद फिर से क्रोशिया के लिए अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह कोई ऐसा कोई काम नहीं होता है, तो क्रोशिया जो बुनने के लिए मैंने रखा है उस पर फिर से बुनाई करूँगी। मैंने एक नई चीज़ शुरुआत की है। कल प्रियंका से बात हुई थी, तो जो मैंने उसको बेड कवर सारे कह रहे थे कि मेरे बहुत सारे साथी भी कह रहे थे कि प्रियंका को कहाँ पसंद आएगा, और मुंबई में तो ठंड होती नहीं है। पर उसने सोफ़ा थ्रो मैंने बनाया था, सोफ़ा पे उसने डाला था। तो कल वो कह रही थी कि मम्मा मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे तो कह रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरे 2 साथियों ने कहा है कि बना देने के लिए वैसा ही। तो मैंने कहा मैं बना दूँगी, इसमें क्या है, मैं तो बैठी ही रहती हूँ। तो अब उसने 2 कलर बताया, अभी नहीं आप सबको बताऊँगी। पर फिलहाल मैंने एक अलग से सोफ़ा थ्रो जो है वाइट कलर में ही शुरू किया है। तो अब उसकी बुनाई करूँगी। मैं आप सबको सिर्फ डिज़ाइन अभी दिखा देती हूँ कि किस तरह के डिज़ाइन का मैंने उसे शुरू किया है। तो चलिए आपको मैंने वादा किया था दिखाऊंगी, तो ये देख लीजिए, ये वाला डिज़ाइन अभी शुरू किया है मैंने, ये देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा देखने से लग रहा है कि बहुत मेहनत होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार ही आपने एक बना लिया है, अगर इतना जितना मैंने अभी बुन लिया इतना अगर आप बना लेंगे ना, उसके बाद बहुत ईजिली बन जाएगा। तो अब ये देखिए इतनी लंबाई मैंने ली है इसकी, और बाद में इसके बॉर्डर बनाऊंगी। कैसा लग रहा है डिज़ाइन आप बताइए।
बहुत ही इजी है और बहुत खूबसूरत डिजाइन है। ये बन के जब तैयार होगा ना, आप सोचिए सोफा थ्रो जब तैयार होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो बस इसी को बना रही हूँ। ऊन अभी ज़्यादा है नहीं, जितना ऊन था थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, तो सारे कोस्टर बना लिए। और जो ग्रीन मंगवाया था वो आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए ग्रीन वाला जो मंगवाया था तो सब में कलर बना लिया था। ये देखिए ये और ग्रीन कलर का ये कोस्टर मैंने बनाया है। ये भी बहुत इजी ही है, हालांकि जब तक आप बनाते नहीं हैं, बनाना शुरू करते हैं तब आपको लगता है, लेकिन जब बन जाता है तो इजी ही लगता है। तो आप में से किसी को भी अगर कोई इसका डिज़ाइन अगर चाहिए या आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं तभी इसका डिज़ाइन आप सबको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इन सारी चीज़ों में। बाकी डेली की जो बातें होती हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप में से किसी को सीखना होगा तो बताइएगा मुझे, मैं ज़रूर बताऊंगी। इतने सारे मैंने कोस्टर बना लिए हैं, इतने सारे। कितने डिज़ाइन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 डिज़ाइन के ये कोस्टर बन गए हैं, 6। देखिए सुबह से मैं इंतजार कर रही थी कि बॉडी आएंगी ना, तो एक्चुअली जो ऊन है ना, ऊन लाने के लिए तो बहुत बार बॉडी को मैं पैसे दे देती हूँ, ये ला देती हैं, इनके घर के रास्ते में पड़ता है। तो थोड़ा सा ज्यादा ऊन लाना था। कल प्रियंका से बात हुई थी तो मैंने कहा साथ साथ बॉडी के चलते हैं, ये मुझे ले के जाएंगे वहां से और फिर ये अपने घर चली जाएंगी और मैं वहां से लेके ऊन यहाँ आ जाऊंगी। बहुत डरती है ये लिफ्ट में। अच्छा नहीं पैदल जाऊंगी, उस गली में कहाँ गाड़ी जाएगी। तो चलिए साथियों जरा शॉप पे चलते हैं, ऊन लेकर आते हैं। अभी रास्ता जो है बॉडी का देखा हुआ है, बॉडी मुझे लेकर के जा रही है। देखिए कहाँ कैसे जाना है। एक्चुअली जो दुकान है ना वो बहुत पतली सी गली में है। आप सबको एक बार दिखाया था मैंने ना, लाजवंती फ्लाईओवर के नीचे। तो अकेले जाने के लिए मेरी हिम्मत होती नहीं है तो इसलिए आज इनका साथ था तो मैंने कहा साथ लेके चलो मुझे। रिक्शा कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ रुके हुए हैं रास्ते में हम दोनों, और बॉडी कह रही है पैदल चलो। सोचो इतनी शोर, इतनी आवाज़ हो रही है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मैं रिक्शा के बगैर नहीं जाऊँगी, इतनी पतली गली है उसमें। तो दोस्तों इसी शॉप में आ गई। बहुत जो मैं यहाँ से ऊन लेकर के गई थी तो यहीं से सारा ऊन लेकर के मैं जाती हूँ। तो अभी कुछ सामान और बनाना है, बहुत सारी चादरें वादरें बनाई हैं। तो ये देखिए वाइट वाला जो है 2 किलो में ले रही हूँ। ग्रे कलर बोला है प्रियंका ने बनाने के लिए, तो ग्रे कलर भी ले लिया है। बस इसी तरह से कुछ और कलर के ऊन लेके जाती हूँ, क्रोशिया वगैरह भी लेना है। और लास्ट टाइम मैं इस शॉप में आई थी तो छोटी सी बच्ची ने, जिसने वो हनुमान चालीसा सुनाया था, उसके बाबा जी थे यहाँ पे बैठे हुए, तो उनसे बहुत अच्छे से बातचीत हुई थी। लेकिन अब वो नहीं रहे, पिछले हफ्ते लास्ट वीक शायद वो ईश्वर के प्यारे हो गए। तो बहुत ही तकलीफ़ हुई जान के, इसलिए मैं ऐसे अभी बैठ कर के वीडियो निकाल के देख रही थी, याद कर रही थी उनको। तो चलिए मैं सामान लेके घर पहुंचती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। अब ऊन ले लिया है मैंने और मुझे ये सिमिलर भी मिल गया। बस अब घर को निकल रही हूँ। ये देखिए इतना बड़ा मार्केट है, मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पे अचंभित हो जाती हूँ। अभी देखिए कि फ्रूट मार्केट, इतना बड़ा फ्रूट मार्केट है ये। हर तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। ग्रोसरी आप ले लें, शूज़ ले लें, शर्ट्स ले लें, हर तरह की चीज़ इस मार्केट में है, हर तरह की। आप डेकोरेशन के लिए सामान ले लें, स्टिचिंग का सामान ले लें, स्वीट्स की दुकानें हैं, एसी है, कूलर है। आगे मैं बाजार से सामान लेकर के देखे, इतना सारा मैं ऊन लेकर के आई हूँ, अलग अलग रंग का जो मुझे चाहिए था। और इतनी गर्मी है बाजार में, इतनी भीड़ थी, वैसे भी शनिवार का दिन, और इतने लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। और जैसे कि आपने देखा कि हर चीज़ उस बाजार में मिल जाता है।
तो लोग राखी के लिए, मिठाई खरीदने के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए भीड़, फ्रूट्स के लिए लोग भीड़ लगा करके वहाँ पे मार्केट में चल रहे थे। खैर मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया है। इस तरह के ये ग्रे कलर का ऊन चाहिए था, ये ले लिया। वाइट कलर वाला जो मैं बना रही थी उसके लिए भी ले लिया है। मतलब पर्याप्त मैंने ऊन ले लिया है कि अब अगले कुछ दिनों तक मुझे बाजार नहीं जाना होगा और कुछ मुझे नहीं खरीदना होगा। तो बस अब आज का तो काम यहीं पे समाप्त होता है। मैं कपड़े उपड़े अब चेंज करूंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और आप देख रहे हैं कि पसीने से इतना बुरा मेरा हाल हो गया है। बहुत दिनों के बाद ये कुर्ता भी मैंने अभी डाला है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। तो खैर चलिए अभी कपड़े उपड़े चेंज करते हैं। अब आज के इस वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए, जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल इसी वक्त आपसे मिलते हैं यहीं पे, इसी जगह पे। यहाँ पे ही होती है मुलाकात और होती है इत्मीनान से हमारी और आपकी बात। तो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अब आज हम आपसे कहते हैं नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।